चलिए बच्चे, आज डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट का जो मार्क्स है एलएन का, जो फर्स्ट मार्च को एग्जाम हुआ है। फर्स्ट मार्च को, आज फर्स्ट मार्च है। आज के दिन जो एग्जाम हुआ है आपको फोर्थ मेजर टेस्ट है। 11th का पहले हुआ था, फिर 12th का हुआ था, फिर आपको फर्स्ट मेजर टेस्ट हुआ था 15 फरवरी को, फिर आज फर्स्ट मार्च को सेकेंड हुआ है। लीडर एंड अचीवर टेस्ट सीरीज है। इसमें बच्चों का, जिस बच्चों से मैंने एक क्वेश्चन लिया है उसकी मार्क्स को एनालिसिस करूंगा और क्वेश्चन की पैटर्न को समझाऊंगा, फिर उस बच्चों को कैसे इंप्रूव करना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बहुत अच्छे से, उसके मार्क्स के साथ साथ। ठीक है। अब जैसे उनकी फर्स्ट मार्च में उनका जो एलन का टेस्ट हुआ, उनका अप्रोक्स 400 के आसपास, 400 के आसपास उनका नंबर है, 400 के आसपास, जिसमें आपका 70 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स का, आपका केमिस्ट्री बायो का सही है, तो 70 इंटू 4 280 मार्क्स यहाँ पे है। और आपको 30 के आसपास केमिस्ट्री में सही है तो 120 यहाँ पे है। और 50 क्वेश्चंस आपका कहाँ पे, फिजिक्स में सही है, तो आपका 50 क्वेश्चंस यहाँ पे, नहीं 50 क्वेश्चन नहीं, आपको कितना, मैंने आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे से उसने कर पाया है, तो 60 क्वेश्चन तो टोटल उनके 460 नंबर हो जाते हैं। लेकिन इनके 460 नंबर होने के बाद भी ये बच्ची बहुत परेशान है, बच्ची रो रही थी और मेरा मार्क्स आएगा या नहीं आएगा, मैं सिलेक्शन हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा उसमें। इसमें आपको 15 क्वेश्चंस गलत है, 4 क्वेश्चंस ने नहीं किया था, इसमें आपका 12 क्वेश्चंस गलत है। और इसमें आपको जो क्वेश्चंस गलत है फिजिक्स में, जो गलत क्वेश्चंस है वो आपको 10 क्वेश्चंस इसमें गलत मार्क्स हो गया इसका। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन गलत का मतलब कितना हो गया, 265 मार्क्स यहाँ पे हो गया। और ये 12 नंबर यहाँ 108 नंबर यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आपको 50 नंबर यहाँ पे हो गया। तो टोटल मार्क्स उनके पास कितने हो गए, 265 प्लस 108 प्लस आपको 50 नंबर यहाँ पे, तो 423 मार्क्स इनका आ रहा है। अब बच्चा कह रहा है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चे बहुत परेशान है, बहुत रो रही थी और उसके पेरेंट्स भी बड़े परेशान थे। वो फर्स्ट एक साल ड्रॉपर स्टूडेंट है और इनका फाइनल जो नीट 2025 में, इनका मार्क्स 428 है और अभी भी मार्क्स आपको 423 आ रहा है। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है। अब इस बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपको समझाना है कि आपका मार्क्स कहाँ पे है और आपको कैसे मेहनत करना चाहिए ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो। अब सुनिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पास क्या है। जो ये बायो में देखिएगा, बायो में अब बच्चा क्यों 15 क्वेश्चन ही टच कर पाया, 25 क्वेश्चन ही क्यों फिजिक्स में कर पाया, केमिस्ट्री में क्यों नहीं क्वेश्चन कर पाया, उसका रीजन क्या है। बच्चा कह रहा था कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी था सर, मैंने आपको बायो में करते करते मुझे 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे पास टाइम ही नहीं था कि ज़्यादा फिजिक्स में कर पाऊँ। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन भी छूट गया और गलत भी हो गया बहुत सारा, पैनिकनेस के कारण। अब क्या है कि इस बच्चों के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उनसे कहा कि बेटा देख, अगर ये 70 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 70 आ रहा है, 70 अगर मार्क्स आ रहा है यहाँ पे, तो इसको बहुत अच्छे से तुम कोशिश कर, बहुत अच्छे से कोशिश कर कि 10 क्वेश्चन और बढ़ाने के लिए, 10 क्वेश्चन और बढ़ाने के लिए, तो 80 क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन और बढ़ाने के लिए, मिस्टेक्स अपना कम करने के लिए, मिस्टेक्स आपको एकदम कम करने के लिए, इनको कोशिश करने के लिए मैंने बोला, तो 10 क्वेश्चन और बढ़ा गया, 40 हो गया, तो 320 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। मिस्टेक मैंने कहा था कि 0 बनाने के लिए, मान लो 320 यहाँ पे हो जाएगा। मैंने कहा था कि केमिस्ट्री में तुम्हारा ठीक है, केमिस्ट्री में तुम क्या करो कि 10 क्वेश्चन और बढ़ाने की कोशिश करो अगले 2 महीने में, तो आपको 30 जो है प्लस 10, इनके पास 40 हो जाएगा और 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 160 मार्क्स यहाँ पे हो गया, 160 मार्क्स यहाँ हो गया।
अब ये दोनों ऐड करके उनके पास कितना नंबर हो गया, 480 नंबर हो गया। पीसफुली बनाने की मैंने कहा कोशिश करो बेटा, ये पीसफुली बनाने की कोशिश करो। अब ज्यादा तुम बायो पे ध्यान दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बायो का बनाओ, ताकि 10 क्वेश्चन कैसे इंप्रूव कर पाए। और मैक्सिमम से बायो केमिस्ट्री को बार बार बहुत सारे मॉक टेस्ट बनाओ। क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में आपको रिवर्स स्टडी करो, क्वेश्चंस खूब बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। आपको एलन का प्रीवियस जितने भी मॉक टेस्ट दिया है वो सारे का प्रीवियस पिछले साल का इस साल का मॉक टेस्ट का आप बायो का सारी क्वेश्चंस बनाओ, चाहे यूनिट टेस्ट हो चाहे मेजर टेस्ट हो चाहे जो भी हो, उसका सारे का बायो का क्वेश्चन बनाओ। आप पीवाई क्यू करो, आप जो भी है आपका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और आपको कंपाइलर, एनसीईआरटी कंपाइलर, ये सारे करो। आपको दूसरे भी मॉक टेस्ट बनाओ, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कहाँ से हम मिस्टेक कर पा रहे हैं। सबसे पहले एलन का जो भी आपने टेस्ट दिया है वो सारे का सारे टेस्ट फिर से बनाओ। आप बायो का सारे टेस्ट आप फिजिक्स का केमिस्ट्री का फिर से बनाओ, और देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है मुझे। अब टाइमिंग क्यों मुझे ज्यादा लग रहा है, टाइमिंग को भी केयर करो। पीवाई क्यू बनाओ, पीवाई क्यू बनाओ। दूसरे भी आपको जो टेस्ट सीरीज आ रहा है, मैं आपको 200 टेस्ट सीरीज मेरी ऐप पे है, जिसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं जस्ट ₹99 में आपको अपनी ऐप पे दिया हुआ है, यहाँ से ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में 200 मॉक टेस्ट आप वहाँ से उठाइए और अपने प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप बायो पे और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दो, और 480 जैसे यहाँ पे नंबर आ जाएगा तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस है तो 10 क्वेश्चंस और यहाँ से बढ़ा लो। तो 10 क्वेश्चंस अगर और बढ़ा लोगे तो ये कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 25 क्वेश्चन हो जाएगा। 25 क्वेश्चन जब हो जाएगा यहाँ पे 25 इंटू 4 आपको कितना हो गया, 25 इंटू 4 दैट इक्वल टू 100 नंबर। तो 480 में अगर 100 अगर जोड़ दोगे तो ये 580 हो जाता है। इस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा, जीएमसी आपको 100% श्योर मिल जाएगा। ये आपको काम कितने दिनों में करनी है, तो पूरे मार्च में ये काम करनी है। मार्च तक आपको बढ़ जाएगा, कितनी बढ़ जाएगी आपको, 580 नंबर तक आपका बढ़ जाएगा, 580 नंबर तक 580 मार्क्स तक आपका बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपको 580 मार्क्स आपके पास हो जाएगा तो पूरी अप्रैल आपको बाकी है। भाई 10 क्वेश्चन बच्चा बढ़ा सकता है, बच्चा जानता है, पैनिकनेस के कारण, लेंदी क्वेश्चन होने के कारण बच्चा छोड़ दिया। वो प्रैक्टिस करेगा, क्या प्रैक्टिस करेगा, जितने भी आपका अगले 4 टेस्ट में उसको 580 नंबर तक आना है। भाई फिजिक्स पे उतना ध्यान नहीं देगा, फिजिक्स सिर्फ आप पढ़ेगा, फिजिक्स में सिर्फ 700 क्वेश्चंस करेगा तो 25 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चन फिजिक्स में किया, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स जीरो है। पैनिकनेस के कारण, टाइम कम होने के कारण फिजिक्स में बच्चे का क्वेश्चन छूट गया। अब उसको क्या करना चाहिए, फिजिक्स में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, सुनिए। फिजिक्स में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, फिजिक्स में अभी तत्काल मार्च तक उसको सिर्फ पीवाई क्यू बनाना है, एनसीईआरटी बना, एनसीईआरटी का जो भी आपका सॉल्व है और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है वो करनी है। कंपाइल एनसीईआरटी का कंपाइलर, सिर्फ इतना ही को करना है। इतना ही को बार बार अगर फिजिक्स में करेगा तो आपको आपको 120 टू 160 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चंस कितने हो गए, लगभग 1200 के आसपास क्वेश्चंस होगा। 1200 के आसपास 50% क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चा किया हुआ है, तो 600 क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो रिमेनिंग 600 क्वेश्चंस है इसका, क्योंकि बच्चा का 15 नंबर आ रहा है, 15 क्वेश्चन कर रहा है सही, तो 15 क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा भी कर सकता है। तो फिजिक्स में सिर्फ ये 600 क्वेश्चन पे टारगेट करे, जो पीवाई क्यू का उसका नहीं हो रहा है, जो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का नहीं हो रहा है, जो एनसीईआरटी कंपाइलर का नहीं हो रहा है, उसको 600 को क्वेश्चन को बार बार बनाए। और जहां तक बायो और केमिस्ट्री की बात है, बायो एंड केमिस्ट्री की बात है, बायो एंड केमिस्ट्री में क्या करे, वो आपका एलएन का पिछले साल का भी मॉक टेस्ट बनाए।
मॉक टेस्ट बनाए, करंट का भी आपका जो भी यूनिट टेस्ट हुआ है सारे का मॉक टेस्ट बनाए, मॉक टेस्ट बनाए, और केमिस्ट्री का भी। इतने करने के बाद आप और भी सारे मॉक टेस्ट बनाएं, पीवाईक्यू करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन उपलब्ध कराएं और इसको सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, उसको प्रॉपर मिस्टेक को फाइंड करें और मिस्टेक को फाइंड करके उसको नोट करें और इसकी प्रॉपर एनालिसिस करें, प्रॉपर एनालिसिस। ये जो प्रॉपर एनालिसिस होगा वो आपका मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। भाई मिस्टेक हुआ तो क्यों मिस्टेक हुआ, क्या आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक था तो कंसेप्ट को आपको रिवाइज कीजिए, उस पर 10-15 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए ताकि आपको अगले बार से उस कंसेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं हुआ। क्या कोई रिवीजन कम होने के कारण नहीं हुआ, तो रिवीजन कम होने के कारण नहीं हुआ तो रिवीजन को पूरा करें, ऐसी रिवीजन करें कि दोबारा क्वेश्चन तो गलत ना हो। क्या कोई रीडिंग क्वेश्चन रीडिंग करते समय आपका गलत हो गया तो रीड को पॉइंट आउट कर करके आप रिवाइज करें, रीडिंग जो कर रहे हैं वो पॉइंट वाइज कर करके रिवाइज करें। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपका 100% आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। 10 क्वेश्चंस बढ़ाना अभी एक महीने में आपके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें आप लोग करें। क्या कोई फॉर्मूला मिस्टेक के कारण नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला अगर मिस्टेक हो रहा है तो उस फॉर्मूला को आपको बार बार लिखो ताकि आपका गलत ना हो। भाई अपनी मिस्टेक पे काम करो। बायो और केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि उतना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको नहीं आता है, आपको आता सब है, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करो। अभी 60 दिन है, ये आपको 580 नंबर तक लाने के लिए आपको सबसे पहले मार्च का महीना पूरी मेहनत करो बेटा, मार्च का मंथ पूरी मेहनत करो, और मार्च की मंथ पूरी मेहनत करने के बाद आपको 100% श्योर है कि आपका नंबर इंक्रीज करेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक